जी, तो हम बात कर रहे थे कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म की। फ्यूडलिज्म में जो थीसिस हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और एंटी थीसिस जो है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के लिए फ्रेंच में जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है बोर्जवा, BOURGOISE, बोर्जवा इसको प्रोनाउंस करते हैं। सो बोर्जवा क्लास जो है उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया फ्यूडल लॉर्ड्स को और इस तरह से एक चेंज आया और कैपिटलिज्म पैदा हुआ। लेकिन जब कैपिटलिज्म आ गया तो खुद बोर्जवा जो हैं वो अब दे बिकेम द प्रॉब्लम और उन्होंने अपनी हेजीमनी क्रिएट की, अपना जो है वो एक डिज़ाइन हुआ उनका और उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया वर्किंग क्लास को, इंडस्ट्रियल जो लेबर है उसको। तो उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है लेबरर्स के लिए, वर्किंग क्लास के लिए जो मार्क्स ने यूज़ किया वो है प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट, सो प्रोलिटेरिएट और बोर्जवा। बोर्जवा अब जो है दे यानी हर जमाने में एक क्लास जो है वो स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। स्टेटस को क्या मतलब है कि जिसका इंटरेस्ट इसमें है कि जो सिस्टम है वो चलता रहे, यही वाला सिस्टम, चेंज ना आए। और एक तरफ वो क्लास होती है जो चेंज लाना चाहती है, जो रेवोल्यूशनरी क्लास है। फ्यूडलिज्म के जमाने में बोर्जवा जो थी वो रेवोल्यूशनरी क्लास थी, लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो बोर्जवा became the conservative class or the class which has interest in status quo, and proletariat working class is the revolutionary class now. और अब मार्क्स ये कहता है कि they would overthrow the bourgeois, यानी proletariat जो है they would overthrow the bourgeois order capitalism and they would create their own dictatorship. और ये जो ओनरशिप जो है इंडिविजुअल ओनरशिप ये खत्म होगी और चीजें अपनी कलेक्टिव ओनरशिप में चली जाएंगी और स्टेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस काम को। और सो ये जो पूरा है कि फ्यूडलिज्म, बल्कि उससे पहले ही नहीं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और फिर उसके बाद सोशलिज्म। सोशलिज्म जिसमें स्टेट बहुत स्ट्रांग है और उसमें जो है all the things, all the, for example, all, not all the things, all the means of production. Means of production किसे कहते हैं? Means of production are the resources which generate wealth. जिसमें जिसमें फील्ड है, यानी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, लैंड है और उसमें मशीन है और उसमें लेबर है और कैपिटल है। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप, all these things are called means of production or factors of production. Means of production जो हैं if they are owned by one class तो वो ये प्रॉब्लम है। तो बोर्जुआ क्लास जो है दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी के पास प्रॉपर्टी है, उसी के पास जो है वो कैपिटल है, उसी के पास मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं। और लेबर क्लास जो है दैट डज नॉट ओन एनीथिंग एक्सेप्ट इट्स लेबर, राइट? लेबर भी एक है। सो लेबर और कैपिटल की डाइकोटोमी, लेबर और कैपिटल की जो डाइकोटोमी है, जो डुअलिज्म है, दिस इज द रूट ऑफ ऑल द क्राइसिस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और ये डाइकोटोमी कैसे खत्म होगी कि प्रोलेटेरिएट जो है वर्किंग क्लास, दे वुड डेवलप अ कॉन्शियसनेस, उनके अंदर एक चेंज आएगा, वो अपने आप को पहचानेंगे, they would recognize their role in history. First of all, they would recognize, I mean, their economic status, और उनके अंदर जो है वो एक क्लास कॉन्शियसनेस मार्क कहते पैदा होगा। क्लास they would be conscious of their position vis-a-vis bourgeois, and this class consciousness would lead to revolutionary consciousness और एक वर्किंग क्लास जो है। और इसने कहा कि ये हिस्ट्री का हिस्सा है, ये होके रहेगा। He is not saying that it is because of my ideas or certain ideologies कि ये चेंज आएगा। वो कहता है कि ये हिस्ट्री का एक लॉ है, हिस्ट्री एक लॉ को फॉलो कर रही है। मार्क्स कहता है कि मेरा सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने उस लॉ को डिस्कवर कर लिया। सो यहाँ पे हम देखें कि मार्क्स का जिस तरह से वो देख रहा है सोसाइटी को, वो देख रहा है कि सोसाइटी एक डिटर्मिनिस्टिक एक पाथ पे चल रही है और उसमें जो है उसका एक अपना एक बात है। उसने कहा कि मैं ये बुक भी जो लिख रहा हूँ ये ऐसे इससे पहले रेवोल्यूशन आ जाएगा। सो ही वाज वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस में और इंग्लैंड में ख़ास तौर पे उसका ख्याल था कि रेवोल्यूशन जो है वो आएगा और बल्कि आने ही वाला है। और बाकी सोसाइटीज़ जो हैं जो भी फ्यूडलिज्म में हैं, रशिया वगैरह, वहाँ उसका ख्याल था कि पहले, या इंडिया है,
कि वहां पहले कैपिटलिज्म आएगा और फिर कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा, क्योंकि जो पाथ है वो यही है, इसको सब सोसाइटीज फॉलो करेंगी। सो एग्रीकल्चर लेबर से उसे वो खास उम्मीद नहीं है, वो इंडस्ट्रियल लेबर वो कहता है कि वो रेवोल्यूशन जो है वो आएगा। एक्चुअली हिस्ट्री में क्या हुआ ये हम बाद में देखेंगे। और इस तरह से जो है बोर्जवा और सो ये सारा कुछ जो है इसको आ जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स का असल मतलब वो ये देखता है कि उसका जो असल कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो हिस्ट्री की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है कि हिस्ट्री मूव क्यों कर रही है। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज द मोटर ऑफ हिस्ट्री, और इसको वो कहता है कि दिस इज मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें फर्दर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू वेरी मच।